क्या बुलाल साहब की ये खुली धमकी सोनिया के हंसते बसते घर को हमेशा के लिए उजाड़ कर रख देगी? क्या सादिया बेगम अपने बेटे मुराद की जिंदगी का सौदा अपनी बेटी सोनिया का घर बचाने के लिए कर पाएंगी? ड्रामा सीरियल दामे मोहब्बत की कहानी अब एक ऐसे लर्जाखेज मोड़ पर आ गई है जहां हर रिश्ता एक भड़कती हुई आग की जिद में है। बिलाल साहिब ने गुस्से और हकारत से सोनिया की तरफ देखा और दो टूक अल्फाज में उसे अपनी आखिरी वार्निंग सुना दी। बिलाल साहिब ने कहा कि सोनिया, तुम्हारे भाई मुराद ने मेरी बेटी फारा के साथ जो कुछ किया है वो अब मुझसे छिपा हुआ नहीं रहा। उन्होंने नहायत तल्ख लहजे में कहा कि अब तुम इत्मीनान से अपने माँ बाप के घर जाओ और उनसे कहो कि अगर वो तुम्हारी सलामती चाहते हैं तो इज्जत के साथ मेरी बेटी का रिश्ता मुराद के लिए लेकर आएं। बिलाल साहिब ने सोनिया को बावर करवाया कि अगर फारा के किरदार पर तुम्हारे भाई की वजह से कोई दाग आया तो याद रखना, इस घर में तुम भी कभी महफूज नहीं रह पाओगी। सोनिया ये सुनकर बुरी तरह टूट गई और वो रोती हुई अपनी मां सादिया बेगम के पास पहुंची ताकि उसे उस आने वाले तूफान से आगाह कर सके। इधर फारा ने भी अब तमाम हद्दें पार कर दी हैं और उसने बराह रास्त सादिया बेगम को फोन करके अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। सादिया बेगम ने जब फोन उठाया और फारा की आवाज सुनी तो उनका पारा हाई हो गया और उन्होंने गुस्से से पूछा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन करने की? फारा ने निहायत ढटाई और तंजिया लहजे में जवाब दिया कि आंटी, अब आपका बेटा मुराद जवान हो चुका है और वो अब आपकी अंगली पकड़कर चलना छोड़ चुका है। फारा ने सादिया बेगम के जख्मों पर नमक छिड़कते हुए कहा कि मैं और मुराद तो रोज ही फोन पर लंबी बातें करते हैं और अक्सर बाहर मिलते भी रहते हैं। उसने बड़े फख्र से कहा कि हम दोनों अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं और मुराद मेरी हर बात मानता है, अब आप कुछ नहीं कर सकते। सादिया बेगम ये सुनकर गुस्से से लाल पीली हो गईं और उन्हें लगा जैसे उनके अपने बेटे ने उनकी पीठ में छुरा घोंप दिया हो। उसी दौरान सोनिया घर दाखिल हुई और उसने अपनी मां को बताया कि बिलाल साहब ने साफ कह दिया है कि अगर मुराद और फारा की शादी न हुई तो वो सोनिया को घर में नहीं रहने देंगे। सादिया बेगम ने तड़प कर कहा कि ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, मैं अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपने बेटे को सूली पर नहीं चढ़ाऊंगी। उन्होंने दो टोक फैसला सुना दिया कि मैं मुराद का रिश्ता उस घर में कभी नहीं करूंगी क्योंकि फारा जैसी लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती। सादिया बेगम के शौहर ने जब ये सब सुना तो वो खामोश न रह सके और उन्होंने सादिया बेगम को उनका आईना दिखाया। सोनिया के बाप ने निहायत सर्द लहजे में कहा कि सादिया, ये तुम्हारी अपनी ही करतूतें हैं जो अब तुम्हारे सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने तुम्हें पहले ही खबरदार किया था कि तुम अपनी मर्जी से जो खेल खेल रही हो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। सोनिया के बाप का कहना था कि तुमने हमेशा लालच और अपनी ओना को मुकद्दम रखा और अब जब तुम्हारी बेटियों की जिंदगियां दांव पर लगी हैं तो तुम किस्मत को कोस रही हो। उन्होंने साफ कह दिया कि मैं अपनी बेटी का घर अजड़ने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। सादिया बेगम अब एक ऐसी कश्मकश में मुब्तला हैं जहां एक तरफ उनके बेटे का मुस्तकबल है और दूसरी तरफ बेटी की बर्बादी। वो ये सोचकर परेशान हैं कि जिस भाई और भांजे पर उन्होंने नाज किया था वही अब उनके दुश्मन बनकर सामने खड़े हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मुराद इस वक्त खामोश है लेकिन उसकी खामोशी घर में एक नए तूफान का पता दे रही है क्योंकि वो फारा के सहर में मुब्तला हो चुका है। बिलाल साहिब की मुकार मुस्कुराहट बता रही है कि वो सादिया बेगम को उनके हर गुनाह की सजा उनकी बेटियों की सूरत में देंगे। सोनिया अब अपने कमरे में कैद होकर रो रही है। उसे महसूस हो रहा है कि उसकी अपनी मां की गलतियां उसके गले का तौक बन गई हैं। फारा अब रोजाना सादिया बेगम को मैसेजेस करके तंग कर रही है और उसे यह एहसास दिला रही है कि अब इस घर की मुल्का वही बनेगी। वलीद जो दानिया पर जुल्म कर रहा है वो अब मुराद को भी अक्सा रहा है कि वो फारा के मामले में पीछे न हटे ताकि उनका बदला पूरा हो सके। सादिया बेगम अब तन्हा हो चुकी हैं क्योंकि उनका शौहर भी अब उनका साथ देने को तैयार नहीं है और उन्हें कसूरवार ठहरा रहा है। कहानी अब उस मोड़ पर है जहां नेकी और बद्दी की जंग अब खानदानी जंग में तब्दील हो चुकी है और हर किरदार लहूलुहान नजर आ रहा है। आने वाली एक साथ में हम देखेंगे कि क्या सादिया बेगम मुराद का रिश्ता लेकर बिलाल साहब के घर जाएंगी या फिर बिलाल साहब सोनिया को तलाक दिलवाकर सड़क पर ला खड़ा करेंगे ताकि सादिया बेगम का गुरूर खाक में मिल जाए। कुदरत का इंसाफ अब शुरू हो चुका है और बहुत जल्द बहुत से छिपे हुए चेहरों से नकाब उतरने वाले हैं। क्या मुराद अपनी मां की इज्जत की खातिर फारा को छोड़ देगा या वो अपनी मोहब्बत की खातिर पूरे खानदान से बगावत कर लेगा? ये सब जानने के लिए दामे मोहब्बत की अगली सनसनीखेज और जज्बाती किस्त का बेसब्री से इंतजार रहेगा जहां सच्चाई का सूरज तुलुआ होगा। आपके ख्याल में क्या एक मां को अपनी बेटी का घर बचाने के लिए अपने बेटे की जिंदगी कुर्बान कर देनी चाहिए? रिश्तों की इस तोड़ फोड़ में जीत हमेशा सच्ची मोहब्बत की होती है लेकिन यहाँ तो हर रिश्ता मतलब और इंतकाम की बुनियाद पर खड़ा है। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो नाजरीन के होश उड़ा देगा जब मुराद खुद सबके सामने एक बड़ा एतराफ करेगा। सादिया बेगम की ये खामोशी किसी बड़े ज्वालामुखी के फटने का इशारा है और जब ये फटेगा तो कोई भी महफूज नहीं रहेगा। तब तक के लिए हमें दुआ करनी चाहिए कि इन मासूम बेटियों की जिंदगी में खुशियों की कोई किरण नजर आ सके।